Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. क्या पता तुम्हारा जोड़ा उस्मानी और अंसारी के बजाय किसी और के साथ बनाया गया हो। आफाक ने मेरी जहानत की झूठी तारीफ करके मुझे अहमकाना फैसले करने पर उकसाया। जब मुकम्मल गजल सामने हो तो कागज पे बिखरी हुई अधूरी गजल की क्या अहमियत है। अब वो हुस्न तो रहा नहीं, क्या मोहब्बत की तशनगी अब भी बाकी है? मेरे हुस्न से नूर ऐसे छलक रहा है जैसे कांच की सुराही में शराब का रंग छलकता है। ऐसा हुस्न तो चिराग लेकर ढूंढने से भी ना मिले। खूबसूरत औरत की बढ़ती उम्र बुझे हुए आतिशफशा पहाड़ की तरह होती है। वक्त का घूमता हुआ चरखा मट्टी और धूल उड़ा उड़ा कर जवानी को बढ़ती उम्र में दफन कर देता है। पता है बीबा, मुझे आज भी लाहौर की वो शाम याद है जब मैंने तुम्हें पहली और आखिरी बार अंसारी के यहाँ देखा था। तुमने जूतियां उतार दी थी और गालीचे पर मटक मटक के टहल रही थी, या यूं कह लो कि टहल टहल के मटक रही थी। और कुछ कहो। अरे तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारे सरापाए माजी पर पूरी किताब लिख दूं। दरअसल उस वक्त मेरी उम्र और मेरे शऊर में वो सलाहियत नहीं थी कि मैं इस पैकर को ख्याल दे सकूं। लेकिन उस वक्त भी तुम्हारा सरापा मेरी सोचों को मुंजमद कर दिया करता था। तुम्हारी वो खूबसूरत हंसी अब भी कायम है, जाने कैसे तुमने इसे कायम रखा हुआ। मेरे लिए तो एक मौम्मा है। बहरहाल तुम्हारी हंसी अब भी मौसम बहार की याद दिला देती है। शुक्रिया। पता है, इस उम्र में पहुंच के हर खूबसूरत औरत एक भिखारन बन जाती है, तारीफ के एक टुकड़े के लिए तरसती है। आज भी अगर तुम्हारे उस खूबसूरत सरापे को याद करता हूँ तो मालूम होता है किसी आतिशफशा के दहाने पे खड़ा हूँ। हुस्न के साथ मुझे तुम्हारी वो बातें भी याद आती हैं। खूबसूरत औरत की अहमकाना बातें भी इल्हाम का दर्जा रखती हैं। लेकिन जब कोई खूबसूरत औरत जहानत की बातें करने लगे तो फिर तो क़यामत ही हो जाती है। मजे की बात तो ये है कि तुम मुझे बिल्कुल याद नहीं हो। दरअसल मैं उस वक्त याद रखने के लायक ही नहीं था। पता है बीबा, औरत की नौजवानी मर्द की नौजवानी से मुख्तलिफ होती है। औरत की नौजवानी बहुत मुकम्मल होती है, जबकि मर्द की बड़ी आधी अधूरी, कच्ची सी। मेरा हुस्न मेरे लिए हमेशा एक मसला रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपने हुस्न से नफरत रही। मैंने देखा है कि कोई मर्द भी औरत की खूबसूरती से उतना प्यार नहीं करता जितना वो अपने आप से करता है। तुम कहते हो कि खूबसूरत औरत एक तासुर है, तो मर्द उस तासुर को खरीदने की कोशिश क्यों करता है? अगर इंसान अंदर से खूबसूरत नहीं है तो बाहर की खूबसूरती खरीद के क्या कर लेगा? अगर ऐसा होता तो गुलाब के फूल के ना जाने कितने मालिक होते। तुम्हें एहसास उन मर्दों ने दिया है जो तुम्हारी जिंदगी में शौहर बनकर आए। तुम ठीक कह रहे हो। शादी मेरी जिंदगी का सबसे तल्ख तजुर्बा रहा है।
इसके बावजूद भी एक से ज़्यादा शादियाँ की तुमने। मैं समझती थी कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन ये मेरी खाम ख्याली थी। इसका मतलब ये है कि हर बार अज़दवाजी ज़िंदगी की नाकामी ने तुम्हें बावर करा दिया कि शादी करना बुरा है। मैं ये नहीं कहती कि शादी करना बुरा है, लेकिन मलकियत का ये एहसास यकीनन बुरा है। और मर्दों का ये दोखलापन, शादी से पहले मेरी जान, मेरी महबूबा कह कह के उनका मुंह नहीं थकता। हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, पांव पड़ते हैं, शादी करके ले जाके एक आंगन में बांध देते हैं, किसी गाय या भैंस की तरह। मेरा तीसरा फैसला भी मेरी जहानत की तरह गलत साबित हुआ। आफाक ने मेरी जहानत की झूठी तारीफ करके मुझे अहमकाना फैसले करने पर उकसाया। वो खुद गर्ज और तंग नजर शख्स किसी बदसूरत औरत के भी लायक नहीं था। मैं उसकी झूठी खुश शौकी के रंग से अपनी बेरंग जिंदगी को रंगीन करने चली थी। यकीन मानिए, मैं अल्फाजों की जादूगरी नहीं कर रहा, बल्कि वो हकीकत बयान कर रहा हूं जो हर देखने वाली निगाह को नजर आती है। तुम्हारे हुस्न की ताजगी को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि तुम 2 बच्चों की मां हो। तुम्हारी दोनों शादियों की नाकामी की वजह क्या थी? जोड़े जब आसमानों में ना बने तो टूट जाते हैं। क्या पता तुम्हारा जोड़ा उस्मानी और अंसारी के बजाय किसी और के साथ बनाया गया हो। मेरा हुस्न देखने के बाद सबकी आंखों में यही ख्वाहिश झलकती है कि उसका जोड़ा मेरे साथ लिख दिया जाए। उस्मानी के बाद अंसारी ने भी आपकी तरह यही कहा था। यकीनन वो किसी का मतलब कोई और नहीं, आप खुद हैं। ये फर्क करना बहुत मुश्किल है कि हसीन ज्यादा हो या सही। बिलाशुबा हसीन, क्योंकि आज तक मैंने खुद से ज्यादा किसी को हसीन नहीं देखा। ऐसा आईना कहता है। जब किसी तलाक याफ्ता और 2 बच्चे पैदा करने वाली औरत के हुस्न में सामने वाला मुब्तला हो जाए तो यकीनन ये मेरे हुस्न का कमाल है। उस्मानी और अंसारी बहुत बदजौक और बदनसीब थे जो तुम्हारी कदर ना जान सके। मैंने कभी उनकी नाकदरी का रोना नहीं रोया। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा पहला शौहर घर में भी पुलिस के आला अफसर होने के नशे में रहता है और मुझे घर की हवालात में बंद रखना चाहता है, तो मैंने खुद को उस्मानी के बंधन की रस्सियों से आज़ाद कर दिया, क्योंकि सांड की तरह मजबूत शख्स के साथ जिंदगी गुजारना मेरे लिए मुहाल हो गया था। और अंसारी? उसे जब मेरी खुद ज़ौकी और हसास तबीयत का मालूम हुआ तो उसने मुझे हासिल करने के लिए खुद पर अदब और मुसव्वरी का लिबादा ओढ़ लिया और हमारी शादी हो गई। मैं ढंग का शौहर पाकर जाए। आपने कलम क्यों रोक दिया? जब मुकम्मल गजल सामने हो तो इस कागज पे
बिखरी हुई अधूरी गजल की क्या अहमियत है। पता है हबीबा, मेरा हल्का अहबाब कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे शेरों का हुस्न निखरता जा रहा है। और जानती हो क्यों? बिलाशुबा ये कमाल तुम्हारे हुस्न का है। काश आप मुझे पहले मिल जाते तो मेरी जिंदगी के खाते में उस्मानी और अंसारी जैसे नाम ना होते। मैं इस बात पे खुदा का शुक्रगुजार हूं, देर सही लेकिन तुम मुझे मिल तो गई। तुम्हें पता है, जब अंसारी से तुम्हारी शादी हुई थी तो मैं सोचता था कि सारी जिंदगी बस दर्द भरे अशार ही लिखता रहूंगा, लेकिन मेरी मोहब्बत की सच्ची लगन और कामिल यकीन ने मेरे हौसले को जिला बख्शा। आज मैं इस बात का एतराफ करता हूं कि शुमाली हिंद की सबसे हसीन औरत को अपनी शरीके हयात के रूप में पाना मेरी लगन और यकीन का इनाम है ये मेरे लिए। आफाक, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी में उस्मानी और अंसारी से मिलने वाले सारे जख्म भर दिए। छोड़ो बीते हुए कल को, अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ रजा आफाक है। मैं तुम्हारी राहों में खुशियों की बारिश बन के बरसता रहूंगा, मोहब्बतों का फूल बन के महकता रहूंगा, चाहत का दीप बन के जलता रहूंगा तुम्हारे लिए। कल तक मुझे सिर्फ अपने हुस्न पे फख्र था, लेकिन आज नाज करती हूँ कि हबीबा को आप जैसा चाहने वाला मिला। ये चाहतें, ये चाहने वाला सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। शमीम भाई, मैं समझ रही थी कि वो आपके साथ होंगे। क्या वो और सरमायादारों की तकरीब में? ऐसा हो ही नहीं सकता, उन्होंने आपसे मजाक किया होगा। वो पहले भी ऐसी तकरीबात में शिरकत कर चुके हैं। खैर, मैंने आपको इस वक्त इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि रात काफ़ी हो गई और वो अभी तक घर नहीं आए, इसलिए मुझे तशवीश हो रही थी। जी, आफाक बदलता जा रहा है। पहले झूठ बोलना, फिर रातों को देर से घर आना। मेरे लिए उसकी चाहत में पहले जैसी शिद्दत का ना होना, ये सब क्यों हो रहा है? आफाक, आप जानते हैं मुझे झूठ से सख्त नफरत है। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में आपको सारा सच बता दी, मगर आपने मुझे कभी अपना सच बयान नहीं किया। और आपकी साबका बीवी का सच तो बताया ही नहीं। तुम्हें ये सब कैसे पता? ये मेरी बात का जवाब नहीं है। दरअसल समीना का वजूद मेरी जिंदगी के लिए एक सियाह बाब की तरह था, जिसे मैं हमेशा के लिए बंद कर चुका था। और उसकी कोख से पैदा होने वाली बेटी, वो तो आपका अपना खून है ना? क्या उसे भी आपने समीना के वजूद की तरह सियाह बाब समझ के बंद कर दिया था? सच पूछो तो मेरी बेटी मेरी जान है, मगर समीना ने उस नन्ही सी बच्ची को गुमराह करके मुझसे बदजन कर दिया है। हबीबा, इससे बढ़ के मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं हो सकती कि तुम मेरे मुतालिक गलत सोचो। मुझे वाकई इस बात का रंज है कि इस गलत फहमी ने तुम्हें ज़हनी तकलीफ से दो चार किया कि मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छुपाई है। हबीबा, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया है। कल रात की तकरीब में शिरकत करना मेरी मजबूरी थी,
ख्वाहिश नहीं थी। मैं तुमसे तहे दिल से माफी का तलबगार हूं। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए अपनी गलतफहमियों की। हबीबा, तुम्हारी शख्सियत को माफी मांगना जेब नहीं देती। तुम मोहब्बत के लायक हो। मुझे एहसास हो गया है कि मेरी मोहब्बत और उल्फतों में कुछ कमी सी रह गई है। अब इनकी शिद्दतों में कमी ना आने दो। आफाक, तुम अपनी झूठी सफाई देके अपने गंदे बातिन को सुथरा साबित नहीं कर सकते। तुम एक हसास खौल के अंदर ढोंगी और सख्तगीर इंसान हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारी राख दिली, खिदमत, नेक दिली और खिदमत का लिबादा तुम्हारे अंदर के अदीब को नंगा कर चुका है। पैसे और सरमायादारों को गालियां देने वाले शख्स के अंदर खुद एक ऐसा शख्स है जो उनकी जूतियां चाटने की खुफिया ख्वाहिश रखता है। चुप हो जाओ हबीबा। मैं बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि जो तुम्हारे मुंह में आए तुम बकती रहो। पहले उस्मानी, फिर अंसारी और अब मैं। तुमने अंसारी को इसलिए छोड़ा था कि वो तुमको घर में कैद रखना चाहता था, लेकिन मैं अंसारी की तरह वहमी और शकी नहीं हूं। ना ही मैं हुस्न को कैद करने का कायल हूं। मैं एक रोशन ख्याल इंसान हूं हबीबा। रोशन ख्याल? अपनी बीवी के हुस्न को फिल्मी अदाकारा के रूप में बेचकर दौलत कमाने का मशवरा देने वाला इंसान रोशन ख्याल नहीं, बगैरत इंसान होता है। तुमसे शादी करने के बजाय अगर मैं किसी जौहरी से शादी कर लेती ना, तो वो मेरे हुस्न को एक हीरे की तरह परखता। लेकिन मुझे तो तुम्हारे वजूद से भी मतली हो रही है। जिस तरह मुझे अंसारी और उस्मानी से अलहदगी का कोई दुख नहीं हुआ ना, इसी तरह तुमसे भी अलहदगी का कोई दुख नहीं होगा। ना कदर मर्दों की झूठी मोहब्बत की चक्की में मेरी जवानी और हुस्न दोनों पिस गए। जो होना था वो तो हो गया। एक बात तो बता, जंगलात में बसर की जाए, फिर हुआ क्या? तुम्हारा निगाह इंतखाब किस पे जाके ठहरा? मैं फैसला नहीं कर सकी थी। किसी का इंतखाब तब किया जा सकता है जब उसे चाहा जाए, और इन दोनों को चाहने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर क्या? जो फैसला मैं ना कर सकी वो उन दोनों आशिकों ने मिलके कर डाला। दोनों ने ड्यूल लड़ा और दोनों हलाक हो गए। ये किस्सा तो काफी मशहूर हुआ था। इन दोनों की हलाकत के साथ मेरी तस्वीर भी अखबार में छपी थी। काफी हंगामा बरपा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे अपना मुल्क छोड़ के लंदन जाना पड़ा। मेरे लिए लंदन में रहना कोई मुश्किल नहीं था। मेरे माँ बाप बहुत अमीर थे। और तुम्हारे बच्चे? वो भी मैंने लंदन बुला लिया। उस्मानी और इंसारी अपने बच्चों के माकूल वजीफे बेचते थे। तो अब बच्चे कहाँ? उस्मानी का बच्चा लंदन में है और अंसारी का बच्चा हिंदुस्तान का होके रह गया, और मैं यहाँ पाकिस्तान में। अरे सुहेल, तुम कब आए? क्यों रस्मन पूछ रही हो? मुलाजिम ने बताया तो होगा। मैंने सोचा अगर मैं इसी तरह खामोशी से आके बैठ गई तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या बात है, काफी दिनों बाद नजर आए, कहीं चले गए थे? हाँ, अपनी जौजा के साथ इस्लामाबाद गया हुआ था शादी में शिरकत करने। सुहेल,
तुम्हारी जोजा वाकई किस्मत की धनी है। उसे तुम जैसा प्यार करने वाला और प्यारा शौहर मिला। और तुम्हारे हुस्न के चर्चे सुन के तो वो तुम्हें दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझती है। सिर्फ हुस्न होने से क्या होता है? जिंदगी में अगर मोहब्बत का रंग ना हो तो हुस्न भी बेरंग हो जाता है। अब वो हुस्न तो रहा नहीं। क्या मोहब्बत की तशनगी अब भी बाकी है? ये तशनगी तो जिंदगी के आखिरी लम्हे तक साथ रहती है। तुम बाजार से आ रही हो, क्या खरीदारी की? हाँ, कुछ मलबूसात खरीदे। अगले हफ्ते लंदन जा रही हूँ। बच्चों से मिलने? अंग्रेज कौम की वज़ादारी आज भी बाकी है। वहाँ के शाही ख़ानदान वाले मुझे आज भी ख़ास मौक़ों पे बुलाते हैं। वहाँ की हसीन तरीन औरतों में मेरा शुमार किया जाता है। इसमें कोई शक भी नहीं है। मैंने इस उम्र की ऐसी हसीन औरत आज तक नहीं देखी। इस उम्र की? इतने अरसे से अपनी इस उम्र के खिलाफ लड़ती रही। क्या कुछ नहीं किया मैंने। मालिश, तेल, पाउडर, लोशन, गर्म पानी की भाप, वो सब कुछ किया जो इस लड़ाई में ज़रूरी है। और क्यों ना करती? जिसके पास जो शय होती है वो उसे संभाल के रखने की कोशिश करता है। मेरे पास हुस्न था, मैंने उसे संभाल के रखने की कोशिश की। मगर ये वक्त का पहिया, ये भी कितना जालिम है ना। एक छलनी की तरह बूंद बूंद करके हुस्न तो बह जाता है, बस आखिर में बचते हैं तो छलनी के सुराख। बच्चों से भी मिलोगी? अब जा रही हूं तो उनसे भी मिलूंगी। यानी ममता की तड़प नहीं ले जा रही तुम्हें वहां? शायद अपने हुस्न की मोहब्बत में मेरी ममता में शिद्दत नहीं रही। क्या तुम्हें अपने बच्चों से मोहब्बत नहीं हुई? हुई तो। बहुत प्यारे बच्चे हैं। जब तक मेरे पास रहे आज भी मुझे खत लिखते हैं। लेकिन आज जब बैठ के इस उम्र में तजिया करती हूँ तो एहसास होता है कि मैंने अपने अलावा तो किसी से मोहब्बत ही नहीं की। ना अपने शौहरों से, ना अपने दोस्तों से, और ना ही अपने बच्चों से, सिवाय अपने हुस्न के। मैं कभी उनकी मां ना बन सकी, सिर्फ हबीबा ही रही। शायद ये उस तरह की मोहब्बत है जैसे किसी फनकार को अपने फन से होती है। हाँ, लेकिन इसमें बहुत बड़ा फर्क है। फनकार का फन उसके साथ जाता है और हुस्न रास्ते में छोड़ देता है, जिस तरह मेरे साथ हुआ। अगर हुस्न से तुम्हारी मुराद जिल्द की ताजगी से है या हुस्न से तुम्हारी मुराद आंखों की चमक से है और रूह की ताजगी और दिल की चमक से नहीं है, तो शायद तुम सच कह रही हो। अगर मर्द या औरत अपने अंदर हुस्न और तवाज़ुन पैदा कर ले तो कभी बूढ़ा नहीं होता। काश बुढ़ापे का तस्वुर ही ना होता। बचपन, लड़कपन और जवानी पे ही उम्र ठहर जाती। तस्वुर अच्छा है, मगर हसरत के सिवा कुछ नहीं है। जिस दिन मैंने पहली बार हबीबा को देखा था तो मुझे अपने जज्बात में हलचल सी महसूस हुई थी। यकीनन वो इश्क था, मगर उस वक्त में बहुत कम उम्र था। इश्क का वो जज्बा मुझे हवा के झोंके की तरह छू कर गुजर गया था। मगर आज
वो झोंका क्यों फिर से छूने लगा है, जबकि वो जवान न रही और वो हुस्न भी ना रहा। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम क्या दिखाओगी। मुझे कादिर ने सब कुछ बता दिया है। जो मैंने किसी को नहीं बताया वो कादिर को कैसे पता चल गया? तुम बस जल्दी से आ जाओ। भाई, मेरी बीवी मेरे लिए नाश्ता बना रही है, यूं बिना नाश्ते के निकल गया तो उन्हें शक हो जाएगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि उसे शक हो जाए और तुम किसी गलतफहमी में ना रहना। ये तो उसका हौसला है जो वो बर्दाश्त कर रही है। अच्छा बस तुम जल्दी से घर आ जाओ, मुझे आज किसी खास से तुम्हें मिलवाना है। मिलवाओगी? मैं तो समझ रहा था कि दिखाओगी। जब मिलोगे तो देख भी लोगे। मुझे कादिर ने एक मर्तबा बताया था कि तुम तस्वीरें बनाती हो मगर किसी को दिखाती नहीं हो। मैं तुम्हें तस्वीरें दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने शौहर से मिलवाने के लिए बुला रही हूँ। तुम्हारा शौहर? हाँ। हबीबा, तुमने रातों रात एक और शादी कर ली? यार मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हेलो हबीबा, हबीबा, हेलो। काट दिया। मुझे तो हमेशा लुबना पे रश्क होता। अगर तुम्हें मेरे शौहर पे रश्क नहीं हो रहा तो ना सही, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे इतनी उलझन और हैरत क्यों है? हबीबा, तुम वाकई में पागल हो। ये इतना लहीम शहीम, इतना कई फीट लंबा मोटा अजदा तुम लाई कहां से? और ये शौहर वाली बात, वो तुम्हारा शौहर कैसे हो सकता है? इसमें इतने ताजुब की क्या बात है? हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो कोई खूबसूरत लड़की या कोई खूबसूरत लड़का या फिर कोई खूबसूरत जज्बा पाल लेता है। मैं ये अजगर पाल लूंगी अपना समझ के। वो तुम्हें खा जाएगा। ये तो एक तरह से अच्छा है ना। लोग महीनों सालों में अपनी बीवियों को खाते हैं, ये अजगर मुझे एक ही दफा में निगल लेगा। रोजाना मरने से एक दफा ही मरना अच्छा हो जाएगा। तुम्हें पता है, लोग मुसव्वरी करते हैं बिल्कुल मेरी तरह, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, मंशियात का सहारा लेते हैं और हजारों आदमियों के सामने कई कई घंटे बकवास करते हैं और रोजाना एक नया इश्क भी करते हैं। तुमने जितनी बातें की है ना, उसमें सिर्फ एक ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली बात मुझे पसंद आई। घुटन के इजहार के भी कई तरीके हैं। अपने माहौल की बेजारी का इजहार किसी को गाली देने से क्यों हो? कोई अजदहा क्यों पाला जाए? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के भी तो किया जा सकता है। बहरहाल मैं चलता हूँ, और अब मैं इस घर में जब ही आऊंगा जब यहाँ सिर्फ हबीबा हो। हाँ हबीबा, कैसी हो? कैसे गुजर रहे हैं तुम्हारे लंदन के रोज और शब? हाँ भाई, शाही खानदान की दावतें तो बड़े एजाज की बात। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारी वो अजगर वाली बात लुबना को बताई थी तो वो पहले तो हैरान हुई, फिर तुम्हारी बहादुरी की तारीफें करने लगी। क्या तुमने उस्मानी, अंसारी और आफाक की तरह अजगर को भी फारिग कर दिया? बहुत अच्छा किया तुमने। आखिर तुम्हें अजगर और सोहेल में से किसी एक का इंतखाब करना था। अजगर की मौजूदगी में तुम्हारे घर ना आने का तहैया किया हुआ था मैंने। नहीं नहीं,
तुम्हें नफ्सियाती मरीजा समझने लगा था। चंद रोज में वापस आकर तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगी तो ये शक भी दूर हो जाएगा। मैं मुंतजिर रहूंगा। अरे हाँ, आज तुम्हारे आफाक साहब से मुलाकात हुई मेरी। तुमने उसे कैसे पहचान लिया? हम इत्तेफाक से हमारे दफ्तर में आए हुए थे किसी काम के सिलसिले में, तो किसी ने तारफ करा दिया मेरा। तुम्हारे पास तस्वीर तो मैं देख ही चुका था, पहचानने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। बहुत देर तक बातें की हमने। तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? हबीबा, वो आज भी तुम्हारा दीवाना है, तुम्हारे हुस्न का दीवाना। मैं तो चौंक गया कि वो इस बुढ़ापे में भी तुमसे दूसरी शादी का कहाँ है। लेकिन अब बहुत देर हो गई है। क्या देर हो गई भाई? अगर तुम्हारी जवानी नहीं रही तो वो भी बूढ़ा हो चुका है। अगर तुम लोगों की अलहदगी ना हुई होती तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी के तौर पे रह रहे होते। सुहेल, आफाक मेरी नफरत के लावे में जल के राख हो चुका है। मेरे लिए अब उसका कोई वजूद नहीं रहा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझे क्या दिखाने वाली थी मेरा शक दूर करने के लिए? बताओ भाई, क्या दिखा रही हो, कब दिखा रही हो? बस उसके लिए तुम्हें परसों तक इंतजार करना होगा। क्या बात है, लगता है लंदन का मौसम बहुत रास आ गया है तुम्हें। तुम्हारे चेहरे पर पहले से ज्यादा ताजगी और मुसरत नजर आ रही है। इसकी वजह भी तुम्हें मालूम हो जाएगी, लेकिन परसों तक। कब आएगी ये परसों? इंतजार। आज मुद्दतों बाद आईने में जवान हबीबा को देख रही हूँ। मेरा हुस्न ढल गया तो क्या हुआ, मगर उसे मुकम्मल तौर पर खत्म ना कर सका। उसका सबूत कल के तुलू होने वाले सूरज के साथ सबके सामने आ जाएगा। हेलो। हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। तुम्हारी तरह मुझे भी बेचैनी से कल का इंतजार है। अच्छा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अगर उसके बच्चे नहीं आ रहे तो हबीबा किसको लेने एयरपोर्ट गई है? ऐसी कौन सी खास शख्सियत आ रही है जिसका तस्करा उसने मुझसे भी नहीं किया? कौन हो सकता है? जरूर लंदन के शाही खानदान का कोई फर्द होगा। मुलाजिम बता रहा था कि वो सुबह सवेरे सज धज के बड़े एहतिमाम के साथ मोटर लेकर निकली। मुझे बैठे बैठे 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया है। क्या हुआ सुहेल? इतनी हैरानगी से क्या देख रहे हो? किसी को पहचानने की कोशिश कर रहे हो? अपने जहन पे जोर ना डालो, मैं तारुफ करवा देती।
सुहेल, ये नवीद हैं, पाकिस्तानी निषाद, बरतानवी शहरी, और मेरे शौहर। तुम्हारे शौहर? हाँ, मेरे शौहर। सुहेल, मैं जिंदगी भर इतनी चाही गई हूँ कि कभी अपनी जवां उम्री और हुस्न को भुला ही नहीं सकी, और अगर भूलना भी चाहा तो किसी ने भूलने ही नहीं दिया। लेकिन नवीद को मेरी पुख्ता उम्र और मुझे इसकी जवां उम्री भा गई।